गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती। जी हाँ, आज गणगौर है और आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर राजस्थान का फेमस त्यौहार है। ईसर दास जी और गोराबाई की पूजा की जाती है। सभी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं, सभी लोग मिलकर इसकी पूजा करते हैं। गणगौर पर गुणे बनाकर इन्हीं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आज की मेरी रेसिपी भी यही है, गुणे बनाना। तो चलिए बनाते हैं गुणे। मीठे गुणे बनाते हैं पहले। तो उसके लिए मैंने गुड़ ले लिया है। ये लगभग 100 से 150 ग्राम गुड़ है और इसको पानी में डालकर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है। अब ले लेते हैं हम 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसमें डाल देते हैं हम 3 से 4 इलायची को कूट लिया था मैंने, वो डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और साथ में हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच तिल। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो अवेलेबल तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब 4 चम्मच इसमें ऑयल डाल देते हैं मोइन के लिए। तो मोइन अच्छा लगना चाहिए, तभी ये कुरकुरे बनेंगे। ऑयल जो है वो आटे में पूरी तरह से समा जाए, मतलब आटे का थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, अच्छा मोइन लगता है तब। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें मोइन लगाएं मुट्ठी बंधने तक। ये देखिए, जब हम इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये बंध रहा है, बिखर नहीं रहा है, बस इतना ही चाहिए। अब जो गुड़ का पानी हमने रखा था, गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया था हमने हाथ से ही। अगर हाथ से नहीं होता है तो आप गर्म करके भी थोड़ा इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो गुड़ का पानी हम डालकर इसका टाइट डो तैयार करेंगे। गुड़ के अलावा चीनी से भी ये बनते हैं, तो सेम प्रोसेस से चीनी वाले पानी से आटा लगाकर उसे तैयार करें। टाइट डो तैयार करना है। तो ये देखिए, टाइट डो तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देते हैं ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम नमकीन जो गुणे बनाएंगे उसके लिए बेसन ले लेते हैं। तो 1 कटोरी बेसन लिया है, साथ में इसमें नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है गुणे में। और जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, साथ ही में 1 चम्मच हम सौंफ भी डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अब डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन, जिसे हमने हाथों से इस तरह से मसल कर डालना है। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और पचने में तो ये है ही। हींग डाल देंगे। अब इसमें भी हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल देते हैं मोइन के लिए और सेम प्रोसेस से इसका भी हमें डो तैयार करना है। साथ ही में मैं इसमें 1 चम्मच उड़द दाल आटा डाल दूंगी। उड़द दाल आटा आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बेसन है तो ये बिलने में नहीं आता है। तो उड़द दाल का आटा डालने से ये अच्छे से बिलने में आ जाता है और फटता नहीं है और इससे कुरकुरे भी बनते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका टाइट डो तैयार करना है। तो ये देखिए, डो तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसे भी 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आइए तब तक हम मीठे गुणे बना लेते हैं। तो जो डो हमने लगा कर रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट देते हुए। तो इसे अब मसल कर हम चिकना कर लेते हैं और इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। गणगौर माता को मीठे और नमकीन मिलाकर 16 गुणों का भोग लगाया जाता है। नई नवेली दुल्हन या कई औरतें 16 दिन तक गणगौर की पूजा भी करती है। राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जयपुर में मेला भी लगता है। तो ये लोई हमने तैयार कर ली है। बाकी आटे को हम ढककर रख देंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। तो ये रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप इस तरह से तैयार कर लेते हैं। इन्हीं से हमें गुणे बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे हम, वो अब मैं आगे बताती हूँ। सारे स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं। अब इनमें से एक स्ट्रिप उठाएंगे और इस तरह से फिंगर पर रोल करते हुए गुणे बनाएंगे। तो पूरा रोल होने के बाद इसे तोड़ लेंगे और इस तरह से थंब से इसे प्रेस करते हुए चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इससे पानी से भी चिपका सकते हैं। इसी तरह से हम सारे गुणे तैयार कर लेते हैं और इन्हें पंखे के नीचे लगभग 1 से 2 घंटे सूखने के लिए रख देते हैं। इसी तरह सारे मीठे गुणे तैयार हो गए हैं।
आइए अब नमकीन गुणे तैयार करते हैं। तो बेसन को हमें अच्छी तरह से मल लेना है और इसकी लोई तैयार करते हुए सेम प्रोसेस से इसकी भी रोटी बेलनी है। इसे बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो थोड़ा ऑयल लगाकर इसे बेलें। वैसे हमने इसमें उड़द दाल आटा डाला है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप 1 चम्मच मैदा भी इसमें डाल सकते हैं या फिर मैदा का पलोतन लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। इसी तरह से रोटी बेलकर पतली पतली स्ट्रिप तैयार करें और फिंगर पर रोल करते हुए गुणे बनाएं। गुणे बनाने में बहुत मज़ा आता है, स्पेशली बच्चों को। जब हम छोटे थे तो गुणे बनाने की होड़ लगती थी, किसके गुणे ज़्यादा बने या फिर कितने सही बने, कितने सुंदर और पतले बने, इस तरह की होड़ मची रहती थी। गुणे हम सभी भाई बहनों को बहुत पसंद आते थे तो मम्मी लगभग 5 किलो आटे से गुणे बनाती थी। मम्मी की हेल्प भी हो जाती थी और गुणे भी बन जाते थे, हमारा मनोरंजन भी हो जाता था। तो इसी तरह से हम गुणे तैयार कर लेते हैं। गुणे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रंची, कुरकुरे लगते हैं। आप इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेरा बेटा बोलकर गया था कि उसके आने के बाद ही मैं गुणे तैयार करूं, तो उसे गुणे बनाना बहुत पसंद है और खाना तो सभी को पसंद है, तो वो मेरी हेल्प कर रहा है। इस तरह से हमने ये सारे गुणे तैयार कर लिए हैं। आइए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मीठे और नमकीन दोनों तरह के गुणे तैयार हो गए हैं। ये वो पार्ट है जो एक्स्ट्रा बच जाता है लास्ट में, उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। एक पहले चेक कर लेते हैं, तेल अच्छा गरम होना चाहिए। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रहेगी और इस तरह से चेक करने के बाद अब हम गुणे इसमें डाल देते हैं और उलट पलट करते हुए इन्हें अच्छा कलर आने तक या गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है इसमें। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम नमकीन गुणे भी तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, इस तरह से तैयार किए हैं हमने मीठे और नमकीन गुणे माता की पूजा के लिए। 16 गुणों से माता की पूजा की जाती है, तो हम 16 गुणे अलग से निकाल लेते हैं पूजा के लिए और 16 श्रृंगार करके गणगौर माता की पूजा की जाती है। तो इसी तरह से आप भी गणगौर के गुणे तैयार करें और अपने ईसर जी के साथ गणगौर का त्योहार मनाएं। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।